अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्सर औक़ात खेतों में काम करते हुए जो ट्रैक्टर का लीवर होता है वो काम करना छोड़ देता है। ये मैं आपको 640 ट्रैक्टर, 480 अलगाज़ी ट्रैक्टर और फीड के जितने भी जो पंजाब पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स हैं उनके बारे में जो ये बता रहा हूँ। ये यूँ ही आप इसको रेस देते हैं, ज़्यादा एक्सेलरेशन देते हैं या फिर कोई झटका देते हैं तो जो लीवर है वो काम करना शुरू कर देता है। और अगर रेस कम कर देते हैं या फिर उसको हल को चलाना शुरू कर देते हैं, जो लीवर है वो बिल्कुल सो जाता है और फिर वो ज़मीन में धंसना शुरू होता है और ट्रैक्टर जो है वो फिर रुक जाता है और काम करना छोड़ देता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि जिसको मैं यूँ ही ट्रैक्टर को ज़्यादा रेस दे रहा हूँ तो लीवर जो है वो उसको काम करना शुरू कर देता है। और अगर इसको मैं कम रेस पर वैसे इस्तेमाल करता हूँ तो जो लीवर है वो ऊपर नहीं होता। तो ये मसला आम तौर पर फीड ट्रैक्टर के साथ पेश आ जाता है, क्योंकि इनका जो ऑयल होता है वो ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल और जो ट्रैक्टर के पिछले हिस्से का जो ऑयल होता है वो एक ही होता है। तो इसमें ये आना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मसला आना। इसका जो हल है वो मैं आपको फ़ौरन बता देता हूँ। जो जो आप वहीं अपना काम करते हुए जो है आप उसको ठीक कर सकते हैं, कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहले आपने जो ऑयल फ़िल्टर लगा हुआ है इसके जो नट हैं ये दोनों ढीले कर देने हैं और नीचे कोई बर्तन वगैरह जो है आपने रख लेना है, क्योंकि इसे 8 से 10 लीटर जो है ऑयल है ये आपका इस ऑपरेशन के दौरान, इसको ठीक करने के दौरान जो है ये इसे यहाँ से बेहतर रहेगा। और इसका एक फ़ायदा भी है वो भी मैं आपको बता दूँगा। सबसे पहले आपने जो है ये बाहर निकाल लेना है ये मकनातीस। आप इस मकनातीस की जो है सूरत हाल यहाँ से देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या सूरत हाल ऑयल की हो चुकी है। ठीक है, ये जो इसके ऊपर ये काली मकनातीस के ऊपर चून लगी हुई है ये आपको एक और चीज़ की तरफ भी इशारा देती है। ठीक है, और ये देखें जब मैं इसके ऊपर हाथ लगा रहा हूँ इसके इसके ऊपर ये अब आप टच करके देखेंगे तो ये कोई मट्टी वगैरह नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल बारीक सुरमा टाइप का लोहा है। ये जो कट कट कर जो है ये फिर इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि इसका इंजन का जो ऑयल होता है पिछले हिस्से का ऑयल होता है और हाइड्रोलिक का ऑयल होता है वो एक ही जो है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, तो ये जो पिछले हिस्से में जो डिफरेंशियल लगा हुआ होता है, डिफरेंशियल सिस्टम, उसके अंदर जो पिन लगी हुई होती है वो ये कट कट कर जो है ये ऑयल के अंदर शामिल हो रही है। उसके बाद आपने ये ऑयल फ़िल्टर निकाल लेना है। ये आप ऑयल फ़िल्टर की जो हालत है वो आपके सामने है, ये आप देख रहे हैं कि ये ऑयल फ़िल्टर जो है ये बिल्कुल कचरे से जो है और लोहे की छोटी छोटी जो चीज़ों हैं उनसे जो बिल्कुल जो है भर चुका है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपकी जो ट्रैक्टर की जो असम्बली है वो बार बार क्यों जाम हो रही है और बार बार क्यों उसकी जो शाफट है वो चोक हो रही है और बार बार असम्बली वाल जो है क्यों फंस रहा है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं, ये इसकी हालत आप देख रहे हैं कि जो जो इसके ऊपर कचरा आने की वजह से और जो अंदर लोह चून इसकी जाली के अंदर जो फंसी हुई है उसकी वजह से ये बार बार जब इसको इस्तेमाल करते रहे हैं और जो पंप जो है वो ज़ोर लगाता रहा है, ऑयल को चूसता रहा है, तो ये जो जाली है ये बैठ चुकी है। ठीक है, ये देखें मैं जब इस जाली को दबा रहा हूँ तो ये अंदर से जो है ये बैठ चुकी है, क्योंकि ये जो फ़िल्टर ऑयल फ़िल्टर होते हैं ये पाकिस्तान में कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मिलते नहीं हैं। ज़्यादातर ये आम ये लोकल जो ऑयल फ़िल्टर होते हैं यही मिलते हैं और इनकी जो इतनी इनमें जान होती नहीं है। ठीक है, तो आपने ये इस फ़िल्टर को आपने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप इसको धोने के बाद जो है ये दोबारा इसको वही लगा दें, बल्कि आपको चाहिए कि आप यहाँ पर जो है नया ऑयल फ़िल्टर लगाएं। अगर आप मुनासिब आपके पास नहीं है दुकान वगैरह कोई स्पेयर पार्ट की, तो फिर आप इसको धो कर जो है लगा लें और फिर जब लेकिन फिर जल्द से जल्द जो है आप कोशिश करें कि ऑयल फ़िल्टर को तब्दील कर दें। ये आप इसकी सूरत हाल देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये नया ऑयल फ़िल्टर जो है ये ले लेना है और इसको जो है आपने लगाने से पहले इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी कर लेनी है कि जो इसके सिरों पर जो सीलें लगी हुई हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो सीलें हैं ये डब्बे में जो है वो उखड़ जाती हैं या साथ में नहीं होती हैं, तो लगाते वक्त जो है वो ऐसे ही लगा देते हैं। बाज़ औक़ात बिल्कुल ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपने इसको ये यकीन दहानी करनी है कि दोनों सीलें अपनी जगह पर जो हैं लगी हुई हों, नहीं तो फिर उसको लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मकनातीस को आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है और जो आपने ये कैप है इसके ऊपर लोशन वगैरह लगाकर इसको बिल्कुल जो है टाइट कर देना है। ठीक है, और ये टाइट करने के बाद ये जो आपने ऑयल निकाला हुआ है इसको आपने छानना है, बिल्कुल बारीक कपड़े के साथ आपने इसको छान कर इंजन में डालना। ऑयल पिछले हिस्से में जो है आपने इसको डाल देना है। इसको वैसे ही जैसा कि ये आपने इसको निकाला है
ویسے کہ ویسا آپ نے اس کو بالکل نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے؟ تو صاف کرنے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور آپ کو رزلٹ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹریکٹر سٹارٹ ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو جو ہی ہم ہلکا سا جو ٹچ دیں گے، ہلکا سا بالکل سلو ریس کے اندر، تو یہ اس اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جتنا اس کو اوپر اٹھائیں گے اتنا کام کرے گا۔ پہلے یہ اس کو ریس دیتے تھے، جھٹکا دیتے تھے، تب یہ کام کر رہا تھا۔ اب صفائی ہونے کے بعد بالکل جو ہے اس کا وال بھی آپ نے ڈیزل سے صاف کر لینا ہے، تو یہ بالکل نرم ہو گیا ہے اور اب آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کام کرنے کے دوران نہیں ہوگی۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ کو ہائیڈرولک کے متعلق، فیڈ ٹریکٹرز کے ہائیڈرولک کے متعلق اس کی سیٹنگ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو ضرور بتائیے گا۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔